नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते समय कौशल विकास से क्या परिवर्तन होंगे, क्या बड़ी परिवर्तन होंगे, उसके बारे में आज एनालिसिस करने आया हूं और आपको समझाने आया हूं। देखिए, मंत्रालय कौशल विकास जो है तो वो मंत्रालय मिल गया है जयंत चौधरी को। ठीक है, पढ़े लिखे युवा नेता हैं और वो बेहतर काम करेंगे। लेकिन कोई, मैं आपको बता दूं कि जो पहले से स्कीमें चली आ रही हैं उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, क्योंकि पीएमओ जो है तो बहुत पहले 100 दिन का एजेंडा बना चुका है, उसी पर जयंत चौधरी जी को काम करना होगा। ठीक है, और उसी पे काम करेंगे। क्योंकि नए नए मंत्री बने हैं तो इनको सीखने जानने में टाइम लगेगा, ये ध्यान रख लीजिए। बहुत सारे अगर ऐसे सोच रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा बदलाव मंत्री जी कर देंगे तो अभी बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जून का महीना खत्म होने को आया है, जुलाई का एडमिशन और एग्जाम की वो चीजें आई हैं। तो आप जैसे थर्ड शिफ्ट कह रहे हैं, थर्ड शिफ्ट अब नहीं चालू होने वाली है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल भी नहीं चालू होने वाली है। ठीक है ना, जैसे स्टूडेंट को सर्टिफिकेट देना है तो अब डिजिटल लॉकर पे ही जाएगा। एग्जाम के लिए आपने देख लिया होगा कि कल मैंने वीडियो बनाया था, बहुत सारी चीजें टेस्टिंग में चल रही हैं, पहले से चल रही हैं, उस पर किसी भी हालत में कोई भी सुधार नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक चीज बता दूं कि इस बार कौशल विकास मंत्रालय पर डायरेक्टली पीएमओ और मोदी की नजर रहेगी, चूंकि युवाओं के ट्रेनिंग के लिए, रोजगार के लिए ये मंत्रालय है और इस पर अच्छा खासा बजट मिलेगा और इस पे अच्छा खासा काम किया जाएगा। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ट्रेनिंग पार्टनर बना रहे हैं और ट्रेनिंग की संख्या को बढ़ा रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और जबरदस्त तरीके से चलेगा। अभी 30 लाख का टारगेट है, ये 60 लाख से ऊपर टारगेट चला जाएगा, बल्कि करोड़ों में ना चला जाए ये। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री इस पर कार्य करने के लिए पीएमओ के वो जो उनकी पुरानी टीम थी उस टीम को लिया करके खड़ा कर दिए हैं, नई टीम है और कौशल विकास को ये जबरदस्त मार्केट में ले आएंगे, ले आ रहे हैं। तो किसी भी बदलाव, जैसे आप सोच रहे थे कि कुछ बदलाव हो जाएगा, जैसे एफिलिएशन को लेकर के है, डी एफिलिएशन को लेकर के है, शिफ्टिंग को लेकर के, एग्जाम और रिजल्ट को लेकर के, तो उसके बारे में मत सोचिए। अभी आप सिर्फ अपनी आईटीआई को बेहतर बनाइए और ट्रेनिंग जो आ रही है उसको लीजिए। फर्जी चीजें भाई साहब भूल जाइएगा। जो भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में ट्रेनिंग पार्टनर है या ट्रेनिंग कर रहे हैं आईटीआई, उनसे मैं बोल रहा हूं कि आदत जो भी कुछ किए होंगे पहली बार में तो कर लिए होंगे, लेकिन दूसरी बार में ट्रेनिंग, अटेंडेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, वीडियो, ये सब चीजों पर आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, नहीं तो बड़ी दिक्कत खड़ी होगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तो आपके हाथ से जाएगा ही, आपका जो सोसाइटी है ब्लैक लिस्टेड होगी और आपकी आईटीआई बंद होगी और आपके ऊपर एफआईआर होगा। ये मैं आपको चेता दे रहा हूं। बाकी आईटीआई आपकी है, आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे ये आपके ऊपर है। मेरा काम था बताना, तो मैं आज आपको स्पष्ट रूप से यही बताने आया हूं कि भैया, मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे ज्ञाता लोग, किसी के बहकावे में मत आइए। खास तौर से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में बहुत सारे दलाल खड़े हो गए हैं, उनको भी बोल रहा हूं, भैया सचेत हो जाइएगा। आईटीआई पर बहुत बड़े वैसे अपडेशन वाले बदलाव आने वाले हैं, लेकिन पुराने ढर्रे पर अब डीजीटी या कौशल विकास नहीं जाएगी। अब कोई भी जो पहले के नियम बने हुए थे उस नियम को अपडेट किया जा रहा है, उस नियम के ढर्रे पर नहीं जाएगी डीजीटी। इसलिए नए नियम, नए कानून के हिसाब से काम होगा और उसी के हिसाब से आपको अपनी आईटीआई चलानी होगी। अगर आईटीआई आप चला रहे हैं तो निश्चित ही देखिए, इस बार एसआईडी पोर्टल ने कमाल कर दिया है, देख लिया है आपको क्या क्या हुआ है। वैसे ही अब एग्जाम के लिए 11-12 तारीख को टेस्टिंग होगी तो आप समझ जाइए कि क्या होगा। ठीक है, ऐसे ही रिजल्ट के लिए ऐसे ही स्टूडेंट के सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में जाएगा।
तो अब इंस्पेक्टर की भर्ती से लेकर के जो एग्जाम नर आपके होंगे उनका सब कुछ डेटा, आईटीआई का डेटा, यहाँ तक का फीस का डेटा, अटेंडेंस का डेटा, और ग्रुप वाई जो जिनका आईटीआई वालों का जिनका मान के चलिए बैच है, तो बैच वाई इंस्पेक्टर की सैलरी को लेकर के सारी चीजें अब ओपन हो जाएंगी। आपके पास बेहतर यही है कि जितने भर चीजें आपने किया वो भूल जाइए, 10 तारीख की रात को भूल जाइए और आज 11 तारीख की सुबह को नई शुरुआत करिए और ईमानदारी से करिए सारी चीजों को भूल करके, वरना है आप सोच लीजिएगा कि आपका क्या हर्ष होगा। मैं तो भाई साहब आपको बता रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, बाकी काम आपका है, आप लोग जानिए समझिए। तो जो अभी मोदी जी का मंत्रालय कौशल विकास मंत्रालय जो है तो जयंत चौधरी जी को मिला है, उनको अभी समझने में कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। तब तक में सारी जो नियम है वो डीजीटी और पीएमओ अपना चालू करे रहेगी और इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, नई चीज़ें बिल्कुल खड़ी होंगी, उस पर बदलाव होगा, लेकिन पुरानी जो चीज़ें कह रहे हैं पुराने ढर्रे पर चलने के लिए कई लोगों का माने कल से ही आ रहा था कि अभी जयंत चौधरी जी बन गए हैं तो हमारे ये हैं, हमारे वो हैं, हमारे ये हैं, मैं ये करवा लूँगा, वो करवा लूँगा। कुछ नहीं, पीएमओ ने अपना 100 दिन का बना दिया है। 100 दिन का जो बना हुआ है वो पता है कि क्या क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं होंगी। अभी गवर्नमेंट आईटीआई को बहुत तेजी के साथ अपडेट करना पड़ रहा है, तेजी के साथ नए कोर्स को लिया करके अपडेशन किया जा रहा है और रोजगार मुखी कोर्स को लिया रहे हैं। वो तैयारी ऑलरेडी पहले 6 महीने पहले हो चुकी थी, क्योंकि मोदी जी को पता था, पीएमओ को पता था कि सरकार तो एक बार फिर से बीजेपी की बनेगी, आएंगे मोदी जी, तो इसलिए उन लोगों ने अपना पूरा कैलेंडर बनाया हुआ था। तो अब इस बार अफिलिएशन भी देख लीजिएगा, बहुत सारे गवर्नमेंट आईटीआई को एससीबीटी टू एनसीबीटी किया गया है और नए कोर्सों के लिए जो है तो सारे नए कोर्स जितने हैं वो गवर्नमेंट में चालू हैं, प्राइवेट में नहीं चालू हैं। इसलिए कौशल विकास को जो है तो प्रधानमंत्री रोजगार मेला भी जबरदस्त लगने वाला है। कंपनियों को तैयार किया जा रहा है कि देखो सरकारी नौकरी तो मिलेगी नहीं और कुछ रोजगार जो है तो कंपनियां देंगी, तो उससे जो है तो लड़कों के लिए भी सही रहेगा, युवाओं के लिए जो नाराजगी है उसको जरूर पीएमओ जो है तो दूर करेगा। इसलिए कौशल विकास को बोला गया है, इस मंत्रालय को स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है कि आप रोजगार की संभावना को तलाशिए, अच्छे स्किल लड़के ले आइए, विदेश में ले जाइए, बड़े बड़े कंपनियों में ले जाइए और उनकी भर्ती करवाइए। तो अब ये चीज़ें होने वाली है, इसलिए मेरे भाई तैयार रहिए, अपडेट रहिए। नहीं रहेंगे तैयार तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। आईटीआई आखिर आपके। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, आईटीआई टॉक्स को देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए और गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट जरूर पहनिएगा। अगर आप कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। चलिए कल मिलते हैं फिर किसी नए न्यूज की तरफ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। एजी एंटरप्राइजेस विगत 15 वर्षों से नई आईटीआई खोलने और पुरानी आईटीआई में टूल्स सप्लाई के लिए जानी जाती हैं। एजी एंटरप्राइजेस एक बहुत ही विश्वसनीय नाम है जो कि भारतवर्ष के किसी भी राज्य में अपनी सप्लाई और कंसल्टेंसी के लिए जानी जाती है। हमारी कंपनी ने अभी तक पूरे भारतवर्ष में 2000 से ज़्यादा आईटीआई में लैब सेटअप किया है और सभी ट्रेड के लिए हमने सप्लाई किया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, सोलर टेक्नीशियन, इन सभी ट्रेड में हमने लैब सेटअप किए हैं और हमारे पास सभी तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड उपलब्ध रहते हैं। नई और पुरानी आईटीआई के लिए और टूल्स से संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।